आदाब। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, बस दुआ है। बस जी दुआएं चाहिए। जी। पढ़िए जी, कौन कौन बुजुर्गवार पढ़ रहे हैं? कौन मैं पढ़ूं सर। मोहतरमा पढ़ रही हैं? जी जी, श्योर। सुरूर सरमदी। हम्म। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। हम्म। जलवा गर राजे दो आलम उसके पैमाने में है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दैर में क्या जुस्तजू है, क्या है काबे में तलाश। हम्म। चश्मे बातिन खोल वो दिल के सनम खाने में है। हम्म। सुबह तक मेरी भी खाकस्तर मिलेगी दोस्तों। हम्म। दिल में है वो सोजे गम ख्वारी जो परवाने में है। आगे पढ़ूं? बस जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। आपने काफी 3 शेर पढ़ दिए मेरे ख्याल में आपने, तो हाँ जी, 3 शेर। है ना? ये हाँ। काफी आगे निकल गए एकदम। हाँ जी, स्पीड ठीक ठाक है माशाल्लाह इनकी, और पिछली पहुंचे बार हुए आया नहीं था ना, बुजुर्गवार हैं जी। उसकी कसर निकलनी थी। ये जी आप जी जी। आ गए सर। पिछली बार आया नहीं था ना मैं, अच्छा 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 अच्छा, तो कंपनसेट उसकी कर पिछली रहे हैं बार कसर जी। हो गया था। हाँ जी। तो सुरूर सरमदी, आप ये देखें कि अ, हमेशा रहने वाला सुरूर जो कभी उतरे ही ना, ठीक है जी, उसे कहते हैं हाँ जी। सुरूर सरमदी। अच्छा, वो सुरूर सरमदी क्या है? अब आप देखें, आगे फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। जलवागर राजे दो आलम उसके पैमाने उसके में। पैमाने में है। कह रहे हैं अल्लाह 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 एक साथ इस तरह जब बोला जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा ताज्जुब हो किसी बात पर, बहुत हैरत हो कि भाई ये देखें आप जलवा, ये देखें कमाल आप, तो उसे कहते हैं अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है, जो हमारे मुर्शिद का मैखाना है और उनका जो दरबार है, उसका क्या कमाल है साहब। ये देखें आप, क्या मजा है उसका, क्या लुत्फ है उसका, कि जलवागर राज दो आलम उसके पैमाने में है। यानी इस दुनिया से लेके उस दुनिया तक के, यानी इस जिंदगी से लेके जिंदगी के बाद तक के सारे जो सीक्रेट्स है ना, वो सब का सब उसके पैमाने में है। पैमाने से क्या मुराद है? यहाँ पैमाने से मुराद ये है कि वो बातें और वो वाणी और वो मैसेज के जो मुर्शिद हमें देते हैं, वो दरअसल पैमाना है। ठीक है जी, वो क्या है? वो पैमाना है दरअसल। उस पैमाने में वो तमाम राज हैं जो इंसान को एक कामयाब, एक इज्जतदार जिंदगी के लिए यहां से लेके और डे ऑफ जजमेंट तक जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये आलम और वो आलम, ये दुनिया और वो दुनिया, दोनों दुनियाओं में जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो राज उसके पैमाने में है, यानी उनकी वाणी में, उनके मैसेजेस में है। ठीक है ना? उनके दरबार में हमें ये मिलता है देखने को, सुनने को, सीखने को। अच्छा जी, आगे देखिए आप तो, दैर में क्या जुस्तजू है, क्या है काबे में तलाश। चश्मे बातिन खोल वो दिल के सनम खाने में है। दैर में क्या जुस्तजू है, क्या है काबे में तलाश। एक इंसान को खुदा चाहिए होता है, तो वो अलग अलग जगहों पे जाके खुदा तलाश करता है। कभी वो दैर में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, कभी मस्जिद में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, अलग अलग जगहों पे उसे खुदा की तलाश है। तो दैर में किस बात की जुस्तजू है, क्या जिज्ञासा है तुम्हें? काबे में किस चीज की तलाश है तुम्हें? चश्मे बातिन खोल, ओपन योर इनसाइट। इनर आइज। हाँ, इनर आई, ठीक है ना? राइट। और उसके बाद आप देखेंगे कि दिल के अंदर जो सनम खाना है वो खुदा उसी वहीं पर मौजूद है।
यानी खुदा हमारे दिल में मौजूद है, हम उसे बाहर तलाश कर रहे हैं, एक्सटर्नल दुनिया में और होली प्लेसेस पे हम खुदा की तलाश कर रहे हैं, जबकि खुदा जो है वो हमारे दिल के अंदर है। तो हमें अलग अलग जगहों पे जाके खुदा की तलाश की जरूरत नहीं है, खुदा हमारे दिल के अंदर है। दिल के ठीक है, अंदर। अच्छा जी। सुबह तक अच्छा, ये तीसरा शेर जो आपने पढ़ा, सुबह तक मेरी भी खाकिस्तर मिलेगी दोस्तों, यही वाला पढ़ाना आपने शेर, तीसरा वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा है। सुबह तक मेरी भी खाकिस्तर मिलेगी दोस्तों, दिल में है वो सोज गमखारी जो परवाने में है। कहने कि मैं भी उस परवाने की तरह कि जो पूरी रात उस शमा के चक्कर लगाता है, आखिर में उसी में जल के भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। मैं भी राख हो जाऊंगा सुबह तक, मैं भी सुबह तक खाकिस्तर हो जाऊंगा, राख हो जाऊंगा, जल के खत्म हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी वही तड़प है जो उस परवाने में है, शमा के लिए। उस शमा के लिए जो दिल में उसके जो सोज़ गमखारी है, जो उसके अंदर दर्द है, जो गम है और गमों का दुख है उसके दिल में, वही वाला मेरे दिल में भी है। तो मेरा भी हाल सुबह तक यही होने वाला है कि मैं भी उस शमा की तरह, उस परवाने की तरह से जो शमा के आसपास चक्कर लगा के जल के खाकिस्तर हो जाती है, मैं भी सुबह तक ऐसे ही हो जाऊंगा। ठीक है जी। दिल में है वो सोज़े गमखारी जो परवाने में है, मेरे दिल में भी वही गम है और उन्हीं गमों का सोज है कि जो परवाने के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। जी। गम वाले। आगे और पढ़ लें आप लोग। मैं पढ़ रहा हूँ सर। जी जी श्योर, आप पढ़ें। चश्मे साकी ने चश्मे साकी ने छुपा छुपा रखा रखी, है रखी तो हाँ छुपा रखी, छुपा रखी है छुपा रखी है सहबाए यकीन जी। सहबाए यकीन। यकीन, आगे है इसको है फरे बे है फरेबे फ्रेबे, फ्रेबे। तशनगी तशनगी हाँ ठीक है। जो हाँ जी, हाँ जी। जो जो कुछ जो कुछ की जो कुछ की पैमाने में है। हम्म कौन जान कौन जाने हम्म क्या तमाशा तमाशा है कि साजों के बगैर हम्म साजों के बगैर जी। एक हजूमे एक हजूमे नगमे नगमगी क्या है ये? एक हजूमे नगमगी दिल के दिल के नो खाने नवा, में है नवा नवा खाने खान। में खाने में है। नवा। ठीक है सर, ये मेरे जी ख्याल जी में दो हो गए, बाकी और पढ़ लेंगे। जी जी। फरमाते हैं कि चश्मे साकी ने छुपा रखी है सहबाए यकीन। जो साकी है, जो मेरा मुर्शिद है, उसकी आंखों में यकीन की शराब है। ठीक है, जो यकीन का जो मामला है, और वो मामला सिंपल बिलीफ से ऊपर है, दैट इज कॉल्ड फर्म बिलीफ। पक्का ईमान, पुख्ता यकीन एकदम से, ये कि पूरा इत्मीनान हो कि भाई अब इससे ज्यादा बेहतर रास्ता कोई नहीं है, मर जाए या मिट जाए या जहां भी रहें, इससे बेहतर डिवाइन पाथ नहीं है जिंदगी गुजारने का। वो चीज कहाँ है? वो साकी की आंखों में है। ठीक है ना, चश्मे साकी ने छुपा रखी है सहबाए यकीन, है फरेब तशनगी जो कुछ के पैमाने में है। ये जो पैमाने में हम देख रहे हैं ना, ये हमारी आंखों का फरेब है, ये हमारी प्यास का फरेब है। क्योंकि हमें प्यास लगती है, इसलिए हमें लगता है कि ये शराब है, इससे हमारी प्यास बुझ जाएगी। ये फरेब है, छलावा है, ये धोखा है। ये असल नशा, असल शराब और यकीन की शराब वो कहाँ है? मुर्शिद की आंखों में है, चश्मे साकी में है। ठीक है, चश्मे साकी में है असल शराब। तो है फरेब तशनगी, ये प्यास का फरेब, धोखा है ये, जो कुछ के पैमाने में है।
जो बिल्कुल। असल और यकीन वाली शराब है, जिसका नशा हमेशा रहता है, उतरता नहीं है, वो साकी की यानी मुर्शिद की आंखों में है। जी। ठीक है जी। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग। कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर, कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हुजूम नगमगी दिल के नवाखाने में है। कह रहे हैं कि अजीब सी बात है, ये कौन समझेगा इसको मेरे अलावा, कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी साज के, ठीक है, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के नवाखाने में, नवाखाना कहते हैं किसे, म्यूजिक का जो रूम होता है, म्यूजिकल रूम जो होता है, उसे कहते हैं नवाखाना। तो मेरे दिल के अंदर के जो म्यूजिकल रूम है ना, जिसे आप कह लीजिए जहां रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, स्टूडियो यू कैन से, है ना, दिल के अंदर का जो है वो, उसके अंदर एक हुजूम है मेलोडीज का, हुजूम नगमगी है, यानी लॉट्स ऑफ म्यूजिक इज इनसाइड ऑफ मी। ठीक है ना, मेरे अंदर बहुत सारी मौसीकी बज रही है, लिहाजा मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी, जो ये बाहर से आवाजें आ रही है, शोर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी जरिए के, बिना किसी मतलब आले और किसी उसके, दिल के अंदर जो है मेरे एक लगातार मौसीकी बज रही है, म्यूजिक बज रही है। क्लियर है सर। अच्छा जी, तो थोड़ा आगे पढ़ा जाए। जी सर, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल ठीक पढ़ें। है। साकिया हम्म क्यों कुश्ते रहमत है मेरी आरजू। साकिया क्यों दरबे कुश्ते में रहमत है मेरी आरजू। खूब। एक सरू सरूरे सरमदी हम्म सुनता हूँ हम्म मैं खाने में है। क्या एक बात है। सुरूरे सरमदी सुनता हूँ मैं खाने में है। हम्म बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर 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 अक्सर। अक्सर अक्सर से अक्सर। अच्छा, हम्म से अच्छा, हम्म अक्सर ये गुमा हम्म नगमे नगमगर मुत्रिब कोई दिल के तरफ तरफ खाने में है। सर, हम्म ये हमने ना ये गजल लास्ट ईयर हमने ली थी। ये हम्म। मतायन में भी है ये सेम। जी 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 जी। जी। फरमाते हैं कि साकिया क्यों कुश्ते रहमत है मेरी आरजू, साकिया क्यों कुश्ते रहमत है मेरी आरजू, एक सुरूर सरमदी सुनता हूं मैं खाने में। कह रहे हैं मेरे साकी, मेरे मुर्शिद, मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो आरजू है, वो तेरी रहमतों की वजह से गोया दबी हुई है, कुचली हुई है, मारी जा चुकी है। यानी क्या मतलब, बड़ी जाहिरन सिंपल बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। जब आपको पूरा भरोसा और यकीन होता है किसी इंसान पर, और आपको लगता है कि ठीक है, किसी वजह से अगर दीदार नहीं हासिल हो रहे हैं, नहीं मुलाकात हो पा रही है, बट एक दिन होगी जरूर, क्योंकि वो जिसे मैंने तस्लीम किया है अपने मुर्शिद, वो फरेबकार नहीं है, वो धोखे देने वाले इंसान नहीं है। उन्होंने हमेशा नवाजा है, हमेशा ब्लेस किया है हमें। अब ये जो आरजू है मिलने की, ये कुश्ते रहमत है, क्योंकि ये जो उम्मीद दिलाई है, ये उसकी रहमत है, वरना चाहता तो हमें नाउमीद भी कर सकता था। समझे मेरी बात आप, वो चाहता तो हमें नाउमीद भी कर सकता था, तो उसने जो उम्मीद दिलाई है कि नहीं, भरोसा रखो, हम मिलेंगे, दीदार होगा, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो मेरी आरजू है, ये कुश्ते रहमत है। यानी क्या मतलब, यानी उसकी दी हुई रहमत, ब्लेसिंग की वजह से ये मेरी तमन्ना जो दब के कुचल के रह गई दिल में। ठीक है,
और ये उम्मीद दिलाने वाला कौन है? रहमतें किसकी तरफ से हैं? उस साकिया की तरफ से हैं जो मुर्शिद है। एक सुरूर सरमदी सुनता हूं मैं खाने में है। इसी वजह से जो इंसान कभी जिंदगी में नाउमीद ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, रिश्ते और उम्मीद की डोर न छोड़े हाथ से कभी भी जिंदगी में अपने, वो फिर एवरलास्टिंग काइंड ऑफ गोया मदहोशी का शिकार रहता है, हर वक्त धुत रहता है उस कैफियत में, उस मुर्शिद की याद में, उस अपने वली खुदा की, या जिसको भी वो अपना आइडियल पर्सन मानता है, उसके लिए अपने आप को हमेशा डेडिकेट रखता है। उसके लाइफ में फिर कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है कि कभी उसका ईमान बढ़ गया और कभी कमजोर पड़ गया। कभी आज तो हम बहुत ज्यादा मान रहे हैं, हमारी बात नहीं मानी उन्होंने, लिहाजा आप कम मानूंगा, ऐसा नहीं होता है उसके यहाँ। उसके यहाँ सुरूर सरमदी होता है, एवर ग्रीन काइंड ऑफ बिलीफ, हमेशा पाया जाने वाला ईमान, हमेशा भरोसा, हमेशा यकीन। इसमें कौन सी बात है? वो किसी का शेर है कि 1000 साल क्या है वो, 1000 साल तेरा इंतजार कर लेंगे, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम है। ठीक है ना? या ये कि क्या खूबसूरत बात कही है संजय जी, सुनिएगा। कहते हैं कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। इंतजार की। आप देखिए कितनी होशियारी से बात कही गई है। इनफैक्ट आमतौर पर आंखें खुली रह जाती हैं आदमी की, वो लास्ट मोमेंट में कोई बंद कर दे ऐसे करके तो अलग बात है, अदरवाइज तो आदमी गया आंख खुली हुई उसकी। खुली रह जाती। सो मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। तो कहने का मतलब यह है कि सुरूर सरमदी सुनता हूं उसके दरबार में है, उसके दरबार में, मैं खाने में उसके एक हमेशा के लिए पाया जाने वाला सुरूर है। और हम इसी उम्मीद पर, इस आरजू पर कि उससे मिलेंगे, उसके दीदार हासिल होंगे, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। और ये हमसे नशा कम नहीं हो रहा है हमारे ऊपर से। ठीक है जी। आगे फरमाते हैं, बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा, बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा, नगमगर मुतरिब कोई दिल के तरफ खाने में है। अभी आपने ऊपर ये शेर पढ़ा, कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक सुरूर सरमदी सुनता हूं मैं खाने में है। सॉरी, एक सुरूर नगमगी दिल के नवाखाने में, दिल के नवाखाने में जी। तो आप उस शेर को, अगर आपके जहन में है वो उसका पूरा मफहूम, उसका मतलब, तो आप ये शेर भी महसूस कर सकते हैं जो ये शेर आपने अभी पढ़ा, बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा। कभी कभी ऐसा लगता है बैठे बिठाए नगमगर यानी कोई म्यूजिशियन, मुतरिब यानी बहुत खूबसूरत तरब वाली म्यूजिक बजाने वाला, क्योंकि तरब के माने होते हैं कैफियत के, स्टेट ऑफ माइंड के, इसमें इंसान बिल्कुल एक खास कैफियत में होता है उसका जहन। इसीलिए जहन को एकदम मदहोश कर देना म्यूजिक से जरिए, म्यूजिक के जरिए उसे तरब की कैफियत कहते हैं, ऐशो तरब एक साथ बोला जाता है। सो नगमगर मुतरिब कोई दिल के तरब खाने में है, दिल के अंदर जो मेरे एक म्यूजिकल कॉर्नर है ना, उसके अंदर कोई म्यूजिक बजा रहा है, मुझे ऐसा लगता है बैठे बैठे। अक्सर मुझे घुमा होता है कि मेरे अंदर जो है वो कोई साज जो है वो बज रहा है। ठीक है। नगमाए गर मुतरिब के सर तरफ खाना मतलब प्लेस ऑफ जॉय ना, प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। जी 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 जी, जहाँ पे म्यूजिक का जॉय हो, पर्टिकुलरली म्यूजिक के जॉय को ही तरफ खाना कहेंगे और किसी को नहीं।
क्योंकि मुतरिब With me. का ताल्लुक म्यूजिक से है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी joy from music. Okay, thank you. सर अगला शेर पढ़ूं मैं? हाँ जी, अगला पढ़ दी। जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं, वो सरूरो कैफ जो मुर्शिद के खुम खाने में है। क्या बात है। वाह, तकरीबन आप लोगों ने इस शेर को भी महसूस किया कि इसमें फरमाया महाराज जी ने कि जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं, कहीं भी वो मजा, वो सुरूर, वो प्लेजर, वो जॉय जो मुर्शिद के खुमखाने में है, यानी मुर्शिद के दरबार में जो मजा है, वो सामने हो और दरबार लगा हो, उसमें जो मजा है दुनिया में कहीं भी वो मजा नहीं है, कहीं भी वो सुरूर नहीं है, कहीं भी वो कैफ तारी होने वाला नहीं है हमारे ऊपर। जो कैफ और जो सुरूर हमारे ऊपर सवार होता है कहाँ? मुर्शिद के दरबार में, मुर्शिद के खुमखाने में, जो यहाँ लिखा हुआ है, वैसा कहीं नहीं होता है। Kumar. एक बार इसे आप लोग अगर ऊपर से दोहरा लें, एक ही पेज है, पेज नहीं चेंज करना है, और इसके किसी भी लफ्ज में, किसी मिसरे में कोई डाउट हो तो वो पूछ लें, और अगर ये हो जाए श्योर एंड शॉर्ट तो फिर इसके अलावा भी आप किसी और चीज को डिस्कस कर सकते हैं, किसी और गजल को, किसी और शेर को सुना सकते हैं, कुछ मुझे अच्छा सा पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वक्त है हमारे पास अभी। सर एक शेर आता है, जी। रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। हम्म। तो रहे का क्या मतलब है सर? रहे इज अ यू नो शॉर्ट फॉर्म ऑफ राह। राह माने रास्ता। अब आप समझ लीजिए, रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, इश्क के रास्ते की इंतहा चाहता हूँ, मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ मैं। ठीक है। तक कोई. ये जलवागर मैंने दृश्य जी, किसी चीज का रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन। चीज करा रही है वो जलवागर है, जो चीज हो रही है वो जलवा है। इसी को तजल्ली और तजल्लियां भी कहा जाता है। ये जो इन्होंने बोला है शेर, ये 82 पेज पर है। इसके बाद ये गजल ही है पूरी चौबत। जी जी जी। तो क्या मैं पढ़ के गा के सुना सकता हूँ सर? अजी क्या बात है, तो इससे बढ़िया वाह तो कोई वाह बात ही वाह नहीं वाह। है। आज मन कर रहा है, याद तो नहीं है पर मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। अजी बस सुना दे, हो जाए बस आज। रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, जुनून सा कोई रहनुमा चाहता हूँ। रहे इश्क की क्या जो बात है। इरफान की जिंदगी को बढ़ा दे, मैं वो वादाए जां फिजा चाहता हूँ। रहे इश्क की मिटा कर मुझे
आप में जज्ब कर ले बका के लिए मैं फना चाहता हूँ, रहे इश्क की बयां हाल दिल मैं करूं क्यों जुबान से, खुदा जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ, रहे इश्क की मेरे चार अगर मैं हूँ बीमार तेरा, मेरे चार अगर मैं हूँ बीमार तेरा, तेरे हाथ से ही शिफा चाहता हूँ, रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, जुनू सा कोई रहनुमा चाहता हूँ, रहे इश्क की। ये गजल तो और भी मेरे को लगता है, अच्छा यही है क्या शायद। बात, वाह जी वाह। बहुत उम्दा भी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड जज़ाक, बहुत शुक्रिया। ये इसके दो अच्छा, तीन शेर। गजल सुनी हुई है, मन करता है पढ़ने को कई बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने भाई। इसकी भी थोड़ी सी लय निकालता हूँ मैं, अल्लाह अल्लाह। दारू भी हाँ बंदी आवाज ताज, दारू भी बंदी जी। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। क्या बात अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। जलवा गर राजे दो आलम उसके पैमाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। देर में क्या जुस्तजू है, क्या है काबे में तलाश। देर में क्या जुस्तजू है, देर में क्या जुस्तजू है, क्या है काबे में तलाश। चश्मे बातिन खोल वो दिल के सनम खाने में है। चश्मे बातिन खोल वो दिल के सनम खाने में। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। एकदम जलवा कव्वाली का गर मजा है, से बहुत दो उम्दा। आलम उसके पैमाने में है। ये साज के साथ मैंने बोली हुई है। काफी लोगों में बड़ा प्रोग्राम किया हुआ मैंने। ये कवाली टाइप मैंने नहीं तरजीह नहीं, है बहुत आपकी। अच्छा है जी, जो कव्वाली कर मैं पढ़े दिवाली का पढ़े। प्रोग्राम करते हैं ये अपना सुनेजा साहब, तो ये हम्म, सुर में ही गाते हैं, सुर में ही गा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब ये भी कवाली का प्रोग्राम था, बहुत लाइक किए जो आए थे इसमें पहले नजर ने। तो हारमोनियम भी मैंने खुद बजाया। क्या बात है भैया, आप तो आर्टिस्ट आदमी है। तो और गाया। हाय जिस अहले नजर ने तुझे देखा होगा। हाय जिस अहले नजर ने देखा तुझे होगा। देखा होगा। वो तमाशा तो क्या होगा, तमाशा होगा। आए जिस अहल नजर ने तुझे देखा होगा। आए जिस अहल नजर ने तुझे देखा होगा। सर एक शेर है, हम्म, ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है, मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल किए गए, कुछ जवाब दे गया, क्या बात कुछ सवाल कर गए, वो पैक करे बाहर ले, जिधर से वो है, गुजर गुजर। गए।
सर इसमें एक लाइन है कि मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। हम्म तो ये नहीं होना था कि उन्होंने कोई सवाल किया और फिर मैंने जवाब दिया? नहीं, बात यह है कि जो बेखुदी का आलम है उसका तकाजा यह है कि मैं इतना खो गया उन्हें देख के कि उन्होंने सवाल क्या किया, मैंने जवाब क्या दिया, कुछ पता नहीं है। समझ कि रहे हैं वो आप यानी? कि मैं कुछ जवाब दे गया। हाँ, वो कुछ सवाल कर गए। हाँ, वो यही कुछ मतलब और कहने। बात तो जो करके बेखुदी का आलम है ना, उसमें यही होता है कि आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि उसने सही जवाब दिया है, यही बात कहने की थी, या उन्होंने पूछा क्या था ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। कई दफा आदमी देखते ही रह जाता है और उसका फिर वो जो कैफियत होती है वो ऐसी नहीं होती कि फिर वो दिमाग का इस्तेमाल करे, है ना? तो उसमें ऐसा होता है। सच बात है बिल्कुल। महाराज जी बिल्कुल। के सामने जब भी जो है कोई सवाल भी पूछे, क्या हम्म जवाब दिया है हमें पता ही नहीं होता। उस समय इतना सामने देख के गुम हो जाता है। कई एग्जैक्टली। बार बाद में होते हैं कि महाराज जी ने ये कहा था। उस हम्म। समय फिर पूछना पड़ता है भाई क्या कहा था। उनको हाँ, पता होता है जवाब के, जो साथ में सुनने वाले हैं। और खुद को पता नहीं होता कि हमने क्या पूछा तो सही, क्या पूछा था और क्या लेकिन जवाब हमने मिला था हमको। जी क्या हाँ, जी जवाब हाँ। दिया और क्या पूछा था ये भी याद रहता कई बार। बिल्कुल सही बात उस है। समय जी तो हाँ। होश गुम हो जाते हैं। हम्म। बिल्कुल सही सर बात महाराज जी ने ना एक बार अपनी गैदरिंग बुलाई ना, स्पिरिचुअल गैदरिंग, है। मतलब कोई फंक्शन हुआ। तो उन्होंने देखा कि हजूम के हजूम उनके डिसाइपल आए। तो हम्म उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं इनको क्या रिटर्न गिफ्ट दूं। तो उन्होंने एक शेर बोला कि हम्म आप तशरीफ लाए, मैं क्या नजर करूं। हम्म। आप तशरीफ लाए, मैं क्या नजर करूं। हमारे पास तो एक दिल के सिवा कुछ भी नहीं। सही बात है। क्या अब बात है। जिस दिल्ली दे दिया, फिर रह ही क्या गया सर। फिर रही क्या गया फिर तो? जी, सही बात है। फिर ना सर, तीन चार वो और शेर फरमाते हैं जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि उनकी शायरी और आपका जरिया जो है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी करता हूँ नहीं सर, नहीं, क्योंकि आपके जरिए वो मैसेज जो महाराज जी का है ना, वो मुझ तक पहुंचता है। तो मैं उनकी छवि में आप में भी देखता हूँ। ये मोहब्बत। उन्हीं का शुक्राना है सर। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। जी, तो महाराज जी कहते हैं कि एक है खल्के खुदा, हमें इकरार करना चाहिए। हम्म। एक है खल्के खुदा, हमें हमें इकरार इकरार, करना चाहिए। और आदमी को आदमी से प्यार प्यार करना। करना चाहिए। जी जी जी। फिर कहते हैं, है ये लाजिम के आदमी को दुख न देना चाहिए। है हम्म। ये लाजिम के आदमी को दुख न दुख न देना। देना चाहिए। दुख जो दे कोई हमें, फिर बदला न लेना चाहिए। बिल्कुल और गांधीवादी सोच। जी हाँ, बिल्कुल। फिर कहते हैं, आदमी को आदमी का पास होना चाहिए। आदमी को आदमी का पास होना चाहिए। दिल है पहलू में, हमें एहसास होना चाहिए। एहसास होना चाहिए। फिर कहते हैं, ये दुआ दर्शन की है। दिस इज द प्रेयर ऑफ ग्रेट ग्रेशियस मास्टर मिस्टिक पोएट्स इन दर्शन। ये हम्म। दुआ दर्शन की है कि सारा जहां सरशार हो, और आदमी के वास्ते सबके दिलों में आदमी प्यार हो और क्या प्यार हो। बात है। वाह, क्या बात है। क्या बात है। कहते हैं, क्या मोहब्बत का अनोखा साज है, दो दिलों की एक सी आवाज है। एक सी आवाज है। जी जी जी। हम्म, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि अ, हमारी खवातीन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें कम न रहे। आप भी अपने पसंदीदा गजल सुना सकती हैं, पसंदीदा शेर सुना सकते हैं महाराज जी के। उसमें कोई अब जरूरी नहीं है आपको, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तरन्नुम में पढ़ना, धुन में पढ़ना, आवाज से पढ़ना, तो आप नॉर्मल सुना दें, कोई बात नहीं, बट जरूर शरीक हों इस होली प्रैक्टिस में। चल रहे हैं।
हाँ जी। फूल ही फूल ही कहते हो जिन्हें तुम काटे, मेरी दुनिया जुनूनी कभी आओ तो सही, मेरी दुनिया जब पाए दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, क्या बात अपनी है। मंजिल की तरफ पाँव बढ़ाओ तो सही, लोग मिल जाएंगे और काफिला बन जाएगा, लोग मिल जाएंगे और काफिला बन और जाएगा। काफिला बन जाएगा, तुम अकेले ही कदम एक बढ़ाओ क्या तो बात है, सही, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात। तुम मैं अकेला अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पागल पागल। जी जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने मीना गांधी जी, बहुत उम्दा। मधुर आवाज में रात पढ़ा के बहुत ही। टाइम है ना, तो मीना खुल के गांधी नहीं जी, बोल रहे। मीना गांधी जी, आनंद आ गया। ओह थैंक यू सर, थैंक I utilize your surname kind of a word in my sentence. ये आपकी मोहब्बत है हाँ, हमारे एक सर, दोस्त आपका हैं प्यार। लखनऊ में, उनका नाम है शाहिद कमाल, अच्छी गजलें कहते हैं। तो उन्होंने एक बार फेसबुक पे गजल डाली, तो मैंने उसके नीचे लिखा कि शाहिद साहब कमाल कर दिया आपने। तो उनका नाम शाहिद कमाल है। तो वो मुझे याद आ गया इस वक्त कि मैंने कहा मीना गांधी जी, आनंद आ गया। ठीक जी है। जी। सर महाराज जी एक दो लाइनें बोलते हैं। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 4 दिन और दिन तो आरजू में कट गए गए दो। तो इंतजार दो में। इंतजार में। हाँ, गालिब का शेर है ये। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। सर। हम्म। फिर कहते हैं हर मोड़ पे गुलशन के रुकते हैं कदम दर्शन, हम्म। हर मोड़ पे गुलशन के रुकते हैं कदम दर्शन, हम्म। कांटों की शरारत है या फिर शोखिए दामन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कमाल है ना सर शेरो शायरी की। तो बहुत दुष्यंत सिंह जबरदस्त। जी ही गाते हैं हम, उन्होंने वो शायर बनाया हुआ तो एक दो शेर हैं किसी के कि कहा खारों ने गुल से, हक की खिदमत इसको कहते हैं, गुलामी में है सफबस्ता, इबादत है। इसको कहते हैं। ये शेर सुनाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि चली आंधी तो मुंह खारों ने जख्मी कर दिया गुल का, हम्म। चली आंधी तो मुंह खारों ने जख्मी कर दिया गुल का, चमन में साथ रहकर भी अदावत इसको कहते हैं। बहुत जबरदस्त, एकदम नया डायमेंशन एकदम है इस ठीक शेर में। है, साथ रह। चमन में साथ रहकर भी अदावत इसको कहते हैं। हम्म। कहते हैं सर मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, हम्म। और हर आदमी से मुझे प्यार हो गया प्यार हो सर। गया सर। वाह क्या वाह, बात बहुत बढ़िया। कहते हैं मोहब्बत वो नहीं चर्चा हो जिसका अहले महफिल में, मोहब्बत राज होती है, सरापा राज होती है। है। बिल्कुल। हम्म।
ठीक है। इश्क की सारी हकीकत राज है तेरे बगैर, जिंदगी एक साजिब आवाज है तेरे बगैर। और सर मोहब्बत रोन के दुनियाए सोजो साज होती है। हम्म, मोहब्बत रोन के दुनियाए सोजो साज होती है, और मोहब्बत दो दिलों की एक सी आवाज होती है। वाह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये किसने कह दिया आखिर के छुप छुपा के पियो। हम्म। किसने कह दिया आखिर के छुप छुपा के पियो, ये जो मैं है ना, इसे हम्म, औरों को भी पिला के पियो। पिला के पियो, सही बात। कहते हैं सब गमे सबको। जहां को, हाँ। इश्क को बुला के पियो, और हसीन गीत मोहब्बत के गुनगुना के पियो। जी, ये तो हमने गजल ली हुई है, उसमें सिलेबस में पढ़ाया हमने इसको। ये बहुत जबरदस्त है, बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया एक जी। एक ये भी है, राज ये मुझ पे आशिकारा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है। शरारा है, एक निगाह करम कर दीजिए, उम्र भर का सितम गवारा है, रक्स में है जो सागर ओ मीना, किसकी नजरों का ये इशारा है। गजल फॉर्म में पढ़ता तो रिपीट करता, पर मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया जी, ऐसी बहुत बढ़िया। मंजिल पे आ गया हूँ जहाँ हम्म। तेरे गम का ही एक सहारा हम्म। है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लौट पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा जी आपने। लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें ये तो पुकारा बहुत ही जबरदस्त है। है। ये नहीं, महाराज जी बहुत मतलब जबरदस्त आज कर। की समाज की सच्चाई है। आदमी हाँ जी। किसी भी पूजा अर्चना में है, इबादत में है, कहीं भी है, मगर हाँ जी। जिंदगी की जरूरतें जब होती हैं आदमी को, जब कोई ऐसा मसला होता है तो उसे छोड़ छाड़ के फिर आदमी जो है वो हाँ जाने जी। लगता है। तो ये सच्चाई है, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा। हाँ जी। हम्म। हम्म, मेरे वक्त खलूस बड़े पे, बड़ों को सीधा कर देता हाँ हाँ, वक्त बड़े बड़ों को सीधा कर देता है, एग्जैक्टली। वक्त सबसे बड़ा टीचर है, है। हाँ जी। सबक सिखाता है वो, सबक पढ़ाता नहीं। मेरे खलूस पे शेखे हरम भी कह उठा। हम्म। मेरे खलूस पे शेखे हरम भी कह उठा, कि जो हम्म। पी रहे हो दर्शन तो हरम में आके पियो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब इतना ज्यादा उसको लगा कि ये सच्ची श्रद्धा वाला आदमी है कि आप तो हरम में आके पियो, क्या हो गया उसमें, क्या बात है। बट ये सारे अल्फाज सिंबॉलिक हैं, बात उसी स्पिरिचुअल मैसेज की है कि जो पूरी आई मीन सूफी टीचिंग्स का बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है। तो हाँ जी। बात उसी की है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। आदमी अगर प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए गंगा जल की तरह, स्पिरिचुअल हो जाए, तो फिर आप समझिए कि इस तरह के जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, और सभी ऊपर वाले की निगाह में एक अच्छे इंसान हो जाते हैं, और हर एक को फिर ऊपर वाला इज्जत देता है जिंदगी में और नवाजता है। जाहिर है कि ये सारे मसले हमारे अपने खड़े किए हुए हैं, अदरवाइज सब उसके बंदे हैं और वो इस दुनिया का पालनहार है कि नहीं। हाँ सर जी। इसका ना विश्वास ना, मेरा अपना ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो ये कहता है, जब जी। तक हम अपनी आंखों से उसके दर्शन नहीं कर लेते ना सर, तब तक हम्म। मन कभी मानता नहीं सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, महसूस करने की बातें हैं। न मानने वाला देख के भी नहीं मानता, सर और सभी, मानने वाला जो है वो उस अनसीन पावर के लिए एकदम वो रहता है। जी सर, लेकिन सच्ची श्रद्धा तो तभी पैदा होती है जब हम इस अपनी अंतर की आंख से ना, जो आंख की बिनाई है सर, हम्म। हम उसके नूर को देखें ना सर, उसके बाद ही वो नूर हमें सब में नजर आएगा सर। और हमें पता लगेगा कि हाँ, जिस परमात्मा का जिक्र किताबों में धर्मों में है, वो हम्म। सच में है।
जब हम उसका अनुभव कर लेंगे, और ये जो सूफीज्म का रास्ता है, रूहानियत का रास्ता है, वो तो जबरदस्त है, सही रास्ता है सर। जबरदस्त। ये किसी किसी की किस्मत में जिनमें है उनको ही मिलते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल, दे ऐसे आर ब्लेस्ड, दे आर ब्लेस्ड जिनको ये मिलता है, वी आर ब्लेस्ड। रियली। सर जहाँ पे डिमांड है वहां पे सप्लाई जरूर होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मांगा जो जाए और हवा जरूरत है तो आग से देगा। लग के आएगी ना सर, वो गर्म होगी, और जो हवा बर्फ से लग के आएगी वो ठंडी होगी सर। बिल्कुल और जहाँ पे आग जलेगी ना सर, ऑक्सीजन जरूर आएगी मदद के लिए, चाहे कहीं से भी आए सर। तो सही। इसलिए ना ये जरूरी है कि हमारे अंदर वो आग है, वो तृष्णा है या नहीं। अगर वो है, अगर डिमांड है, कहते हैं कि ना जहाँ पे पानी की डिमांड है वहां पे प्यास जरूर बुझेगी, और जहाँ रोटी चाहिए वहां पे खाना जरूर मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे दिल में किस चीज की डिमांड है। हम दुनिया की डिमांड्स मांगते हैं, वो पूरी कर देता है सर। देख लो हमारे पास सब कुछ है, हम जो कुछ भी मांगते हैं उसके लिए कोशिश करते हैं, और थोड़े दिनों बाद जद्दोजहद करने पे वो चीज हमारे पास आ जाती है सर। तो क्या हमें सच में वो परमात्मा चाहिए? तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज इसीलिए, कहते हैं, जिसको जी, परमात्मा चाहिए उसको परमात्मा जरूर मिलेगा, ना का तो सवाल ही नहीं है। सही तो बात आप है, सही अपने बात है। अंदर टिटोलो कहते कि हैं आप। ढूंढने से खुदा मिल जाता है, और जहाँ चाह है वही राह है। हाँ जी सर, जी जी। बिल्कुल सर। और वो तो संत महात्मा तो देने के लिए आते हैं, कोई लेने वाला ही नहीं मिलता सर। सही बात। चलो, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया तरह ठीक है जी, बोल। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपका। बहुत अच्छा ओके, लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। हाँ, थोड़ा सा डायलॉग होता है, मोनोलॉग से हटके तो अच्छा लगता है कि हमने दो हाँ तरफा नहीं, बातें की। आपसे भी शेर व शायरी कभी कभी सुनने को मिलती है। वैसे तो आप बहुत लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, नहीं सब जी, कुछ, लेकिन कभी कभी मिलता है ये ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी महफिल और ऐसा समा। सही। बहुत सर अच्छा आप लगा। रवियों से चलो बहुत जी, बहुत। अब ठीक है जी। फाइनली आप सुना के क्लोज अप कीजिए। ये जो आप सुनाइए। अ, सिलसिला है आप लोगों का, अम, बहुत मैंने बहुत तो, मुझे धन्यवाद। ये याद नहीं रहता कि मैंने आप लोगों को क्या सुनाया हुआ है, क्या नहीं सुनाया हुआ है, ये मसला है। आज तो फिर मैं कुछ इसमें, सुनाई दो जो। मैं कोई आप बात लोगों को, नहीं, repeat चले। ये याद नहीं रहता मुझे, तो सोचता हूँ कि कुछ नया सही होना चाहिए, जो न सुनाया हो तो अच्छी बात है। कोई नहीं, उसको ही नया समझ लेंगे, कुछ सुनाओ सर। जी, क्या बात है, क्या बात है। महाराज जी का प्रवचन जब भी आता है, रिपीटेड हो या कुछ हो, तो नया ही लगता अजी है। वो कहाँ और हम लोग कहाँ, हमारी नहीं हैसियत क्या नहीं है। नहीं, आप सुनाओ, नया लगेगा हमें, फ्रेश। हम उन्हीं के बच्चे हैं सर, वी आर द जी, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, हम नूर के बच्चे हैं सर। मैं देखता हूँ कि आप लोगों के मतलब का क्या है जो सुना दूं, जो तो ठीक लगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, आप सुनाओ सर। पता नहीं ये मैंने आप लोगों को सुनाया है कि नहीं सुनाया है, ये याद नहीं आ रहा है, बट मैं आप अपने सुना देता मुखातिब हूँ। जो भी सुनाएंगे ना सर, वो हमारे लिए एक नई चीज होगी। आप प्लीज सुनाइएगा, यही हमारी आपसे प्रार्थना है सर। कम मैं आज नहीं है सर। क्या कह रहे हैं? आज के लिए तो नहीं है सर। आज के लिए तो नहीं है, ये सोच लिया जाए तो क्या पूछना है फिर तो। कुछ भी पुराना नया हमें कौन से याद पड़े सारे। हमें याद ही नहीं है जी क्या सुनाया जी। और भूल जाते हैं। तो सर, मंद बुद्धि के लोग हैं, खास तौर पे मैं। अजी नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, बाकायदा जिंदा दिल लोग हैं, और बहुत अच्छा आपका वो है, वरना हर आदमी को ये चीजें पसंद नहीं आती, हर ये तो आदमी उन्हीं को। सर, ये तो उन्हीं की नजरे करम है, ये तो उनका मेहरबानी है सर, महाराज जी की मेहरबानी है।
और आपके जरिए वो आ रहा है आपकी दिल की गहराइयों से हमारे पास। तो इसलिए अच्छा, आपका भी उतना ही शुक्रिया करते हैं सर जितना हम महाराज जी का करते हैं। सुनाओ मोहब्बत सर। है आप लोगों की। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक गजल मैंने सोची थी कि वो सुनाऊं आप लोगों को, और जी। वो मौके से मिल जाए फौरन, तब है बात। बात ये भी तो है ना कि वो फौरन हाथ आ जाए हमारे, तब बात है। फौरन कहाँ कुछ आता है, समझे साहब। फौरन कुछ भी नहीं होता। वक्त लगता है। इसी बात पे सुना दीजिए। हाँ जी। इसी बात पे सुना दीजिए। कोई कुछ एक भी सुना दीजिए, कोई एक शेर ही सुना दीजिए सर जो आपके दिल के करीब। ये तो बहुत सुनाते हैं सर। हाँ, शेर तो वो मौके से जैसे आता है फ्लो में याद, वो सुना देते हैं आपको। अब ऐसे मतलब कोई अगर एक मान चीज है जो ट्रिगर है, जो वो करता है तो आदमी को फौरन शेर याद आता है कि अच्छा इस बात पे ये शेर जहन में कहीं पड़ा हुआ है, तो उसे पढ़ते हैं, लाओ। इस तरह होता है मामला। कहाँ चला गया वो जो मैंने अभी। हाँ जी, अचानक से सुनाना पड़े तो लगता है कि क्या सुनाए। हम्म। सही बात है। महाराज जी कहते हैं, जश्ने हयात हो चुका, जश्ने मुआत बाकी है, एक बारात हो चुकी, एक एक बारात बारात बाकी। बाकी है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम्म। कहते हैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा हम्म। शौक देख और मेरा इंतजार दे। इंतजार दे, जी जी वाह वाह। जी। और ये फिर वो, पार्लियामेंट में भी किसी ने कोड किया था ये शेर। हाँ जी सर, और फिर वो कहते हैं कि जिसने ये लिखा उसके दिल में तो शौक भी था और इंतजार भी था, लेकिन हमारे दिल में दोनों चीज नहीं है। हाँ, ये तो है। मेरे ख्याल में मनमोहन सिंह जी ने इसको कोड किया था पार्लियामेंट में। हाँ जी, हाँ जी, मनमोहन सिंह ने किया था शायद। जी जी बिल्कुल जी जी। सर। बजट के टाइम किया था शायद, कुछ ऐसा ही। हम्म। हाँ, जो भी देखिए, है मैं ये लोग। गजल की कुछ शेर आपको सुनाता हूँ अपनी। अब पता नहीं ये मैंने पहले सुनाया है कि नहीं आपको। जी सर। ये गजल इस तरह से है कि ये जिंदगी का सफर भी मिला जुला ही रहा। टाइम अप हो गया है हालांकि। ये जिंदगी का सफर भी मिला जुला ही रहा, कि धूप छाओं का बस एक सिलसिला ही रहा। जी वाह जी वाह सर। उरूज मेहर नहीं सुबह शाम देखे हैं, उरूज मेहर नहीं सुबह शाम देखे हैं, मेरे नसीब में धुंधला सा उजाला ही रहा। हम्म। मुकाबिला था बहुत सख्त आंधियों से मगर, मुकाबिला था बहुत सख्त आंधियों से मगर, मेरे लहू की कसम सुरखरू दिया ही रहा। हम्म। सुरखरू यानी, काम। हाँ बिल्कुल, चमकता हुआ चेहरा, सुरखरू यानी विनिंग पोजीशन। लाख आंधियां तेज चली मगर मेरा दिया ही जीता। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुकाबिला तो बहुत सख्त आंधियों से मगर, मेरे लहू की कसम सुरखरू दिया ही रहा। दिया इसलिए सुरखरू रहा कि उसको मैंने तेल से नहीं, अपने लहू से जला के रखा, और लहू का रंग सुर्ख होता है, इसलिए सुरखरू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये ब्यूटी है इसकी। जी जी। मेरे लहू की कसम सुरखरू दिया ही रहा। अब ये शेर सुनिएगा कि वो एक बात के जिसका जवाब मिल न सका, वो एक बात कि जिसका जवाब मिल न सका, वो एक सवाल में हर बार पूछता ही रहा, वो एक सवाल में हर बार पूछता ही रहा। वो एक बात कि जिसका जवाब मिल न सका, वो एक बात कि जिसका जवाब मिल न सका, वो एक सवाल में हर बार पूछता ही रहा। मिले तो देर तलक थे खामोश हम दोनों, हम्म। मिले तो देर तलक थे खामोश हम दोनों, वो मेरे पास भी बैठा तो फासला ही रहा। ऐसा ही था। वो मेरे वो पास मेरे भी पास बैठा तो फासला फासला ही ही रहा। रहा।
वो मेरी रूह में शामिल रहा मगर ताउम्र, पूरी जिंदगी वो मेरी रूह में शामिल रहा मगर ताउम्र मैं उसके वास्ते सिर्फ एक आशना ही रहा। एक मैं उसके जानकारी। वास्ते सिर्फ एक आशना ही रहा, एक जान पहचान वाले हैं, ठीक है, कैजुअल सी मुलाकात से कोई। जहान वार दिया उसके एक तबस्सुम पर, मगर उसे जो गिला था वो बस गिला ही रहा। नहीं।